नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, ये देखें, नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किया है, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम भी उसी ही सेंस में आते हैं, लेकिन वो मैक्रो का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जीडीपी का मतलब है कि हम पूरे मुल्क की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सम अप कर रहे होते हैं, फिर उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये आप एक आम इंसान के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉमिनल और रियल इनकम का कॉन्सेप्ट। और नॉमिनल इनकम जैसा कि पहले आपको हमने बताई है, नॉमिनल जीडीपी के एंगल में ये भी क्या होती है, नॉमिनल इनकम होती है नंबर ऑफ डॉलर्स या पाकिस्तानी रुपीस पीकेआर या इंडियन रुपीस, जो भी जिस मुल्क की करेंसी होगी उस सेंस में आपने बात कर लेनी है। नंबर ऑफ पीकेआर डॉलर व्हाटएवर द केस इज अर्नड या रिसीव्ड पर ईयर, कि पर ईयर हम कितना रिसीव करते हैं। इसमें आपको बताया था 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। LLCO, या लैंड के केस में हम कमाते हैं, क्या कमाते हैं, रेंट। लेबर के केस में हम क्या कमाते हैं जी, वेजेस। कैपिटल के केस में इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनकम। ये सारी आपकी इनकम ही है ना, जो पूरे साल में कमाते हैं, ठीक है। तो बेटा जब आप इस पूरे साल की इस कमाई को जमा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, नॉमिनल। क्लियर है इतनी बात। लेकिन याद रखें, कभी भी नॉमिनल इनकम जो होती है ना, वो आप किसी इंसान का ना उससे लिविंग स्टैंडर्ड या उसकी परचेजिंग पावर नहीं जज कर सकते। नॉमिनल इनकम से आप किसी इंसान की परचेजिंग पावर जज बड़े ध्यान से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता चल सकता सीनो इसकी परचेजिंग पावर कितनी है। बात समझिए आप। इन्फ्लेशन से मुराद क्या होती है, ये हेल्प्स करती है टू कैलकुलेट परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन क्या करती है, ये हेल्प्स करती है टू कैलकुलेट द परचेजिंग पावर। इसको आम लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं जी, महंगाई कहते हैं। और इसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं जब आपका जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करता है। आलू महंगा हो जाने से सिर्फ पेट्रोल महंगा हो जाना इन्फ्लेशन नहीं होती। इन्फ्लेशन का मतलब है जनरल प्राइस लेवल, तमाम अशिया और खिदमात की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, किसी एक चीज़ से नहीं होती। ये इनमें याद रखिए। अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में किसी पूछ ले, अच्छा ये पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है तो इससे महंगाई होती जा रही है, तो आपने कहा सर ये एक इंडिकेटर बाकियों को इम्पैक्ट करके ओवरऑल प्राइस को बढ़ा दे तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कह देंगे सिर्फ आलू महंगे हो गए तो महंगाई होगी है, तो एक शहर के महंगे या सस्ते होने से महंगाई बढ़ती या कम नहीं होती। ये जनरल प्राइस लेवल होता है, इसमें हमारी पूरी गुड्स होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम CPI के जरिए इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर गुड्स ऑफ बास्केट होती है, 273 गुड्स ले रहे हैं इस वक्त। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम 273। इसमें हमने खुर्दनी तेल लिया हुआ है, आटा चावल चीनी और इस्तेमाल की चीज़ें वो ऐड करते हैं, फिर उनकी कीमतों को एडजस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इन्फ्लेशन हुई है कि ये नहीं हुई। ये जब हम अपने इन्फ्लेशन के टॉपिक पर जाएंगे ना, तो उसमें हम आपको CPI मेजर करना सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये हम खुद बोर्ड पर इन्फ्लेशन मेजर करेंगे, आप अपने घर की इन्फ्लेशन खुद मेजर कर लेंगे। ये हम टॉपिक ऐसा हल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा आगे जी रियल इनकम। रियल इनकम की वही डेफिनेशन जो उसमें थी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नॉमिनल इनकम इज कॉल्ड रियल इनकम। इन्फ्लेशन एडजस्टेड नॉमिनल इनकम इज कॉल्ड रियल इनकम। अब कैलकुलेट कैसे होनी है, जैसे अभी आपको बताया कि इन्फ्लेशन से जब डिवाइड करेंगे ना इसको हम, तो ये हमें परचेजिंग पावर बता देगी। अब बड़े ध्यान से देखें, फर्ज किया एक बंदे की तनख्वाह है 20,000, एक बंदे की तनख्वाह है, ये बात है जी 2019 की, फर्ज कर लेते हैं, और प्राइस लेवल था 1.18 इन्फ्लेशन रेट। आप इसे डिवाइड करें तो उसकी रियल इनकम कितनी आई है, 16,000। ओके, ये उसकी असल परचेजिंग पावर है। हालांकि देखने में हम कह रहे थे कि उसकी इनकम तो 20,000 है। ओके, अब फर्ज किया 2020 में उस बंदे की इनकम बढ़ के 25,000 हो गई। हमने तो ये कह दे यार तेरी इनकम बढ़ गई है, हम तो यही कहेंगे ना भाई तुम्हारी इनकम 20,000 से कितनी हो गई है, 25,000 हो गई है। लेकिन जब हमने इन्फ्लेशन देखी तो वो भी बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन पहले कितनी थी, 1.18, अब कितनी हो गई, 1. जब हमने इसे डिवाइड किया तो उसकी इनकम कितनी निकली, तो हम कहेंगे भाईजान तुम ना अमीर हुए हो ना गरीब हुए हो, बल्कि तुम वही के वही खड़े हो जहां तुम 2019 में थे।
अगरचे देखने में आज वो अपने घर में कितने पैसे लेकर आ रहा है, 25,000, लेकिन हकीकत के अंदर, रियल के अंदर उसकी हालत वही है जो 2019 में थी। क्यों? क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो। इसको मजीद आसान अल्फाज में समझ लें, फर्ज किया एक मजदूर की दिहाड़ी है 1000 रुपया, मजदूर की दिहाड़ी है, और दूध है 100 रुपये लीटर, तो उसकी परचेजिंग पावर कितने लीटर है? 10 लीटर जिसकी परचेजिंग पावर है। फर्ज किया उसकी मजदूरी तो वही रहती है, लेकिन अब दूध 200 रुपये लीटर हो गया, तो अब उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है? इसलिए याद रखें, जब महंगाई बढ़ती है ना, तो मजदूर ये मुतालबा करते हैं कि जनाब हमारी इनकम को, हमारी वेजिस को बढ़ाया जाए, हमारी वेजिस को, क्योंकि वो मजदूर कहेगा कि अगर मैं अब घर में लाऊं 2000, तो 200 से करूं तो कितना मिलेगा मुझे? 10 लीटर, तो पहले भी कितना था? इसलिए वो कहता है कि मैं अगर अपनी पुरानी परचेजिंग पावर पर रहता हूं, तो अब मेरी नॉमिनल वेज अगेन मेरी 2000 की जाए। लॉजिक समझ गए आप? वो कहेगा मेरी नॉमिनल वेज, ये कौन सी वेज होती है? नॉमिनल वेज। वो कहेगा मेरी नॉमिनल वेज बढ़ाई जाए। क्यों? ताकि मेरी रियल वेज जो है ना, वो इतनी हो जाए जितनी पहले थी। ये भी क्या थी? नॉमिनल वेज। तो हम कहेंगे उसकी रियल वेज जो है ना, वो बेसिकली 10 लीटर के बराबर है, और इन्फ्लेशन होने से उसकी रियल वेज कितनी हो गई है? 5 लीटर के बराबर। इसलिए वो कहेगा जनाब मेरी नॉमिनल वेज बढ़ाएं, 2000 करें, ताकि मेरी परचेजिंग पावर दोबारा पुराने के बराबर हो जाए। इसलिए याद रखें, जब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो मजदूर या नौकरी पेशा लोग अपनी तनख्वाहों